नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जूसी स्टोरीज में। और सुबह के बज रहे हैं 8 और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है एक बार फिर से। लोग कहते होंगे पूजा के कितने मजे है ना। ये यात्रा छोटी सी है, मिनी यात्रा है। माइंड फ्रेश हो जाता है ना। हाँ, और देख सकते हो भगीरथ तो ये कहाँ जा रहे हैं हम अभी? अगर मार रही ना मम्मी वैसे है तो पूजा के मजे तो है ना बढ़िया। उसके पास ऑल्टो गाड़ी है। अब एक भगीरथ के बाद भागीरथी आ जाएगी कभी। बिल्कुल आने वाली है दोस्तों। शेर आया। जब असली में शेर आएगा तब शेर को ध्यान नहीं देगा। जाने से पहले ईजा से भी मुलाकात कर लेते हैं। यही बात में इतनी बहू हो के तुम्हें काम करना पड़ रहा है। हाँ, काम करना सुबह वो उठ गई है जल्दी से। हाँ, फिर उठ ली तो तू दोबारा चाहिए। हाँ तुमने बिगाड़ दी बुआरी, मैंने सही कर दी। बगल में पापा को देख सकते हो काम में लगा रखा है चाय बनाने के लिए। मम्मी का शासन तो है। पिताजी को हाथ में चाय देती। इतने बड़े हैं तुमसे। बड़े हैं तो हम औरत आदमी ही। तो हमारी ईजा का शासन चलता है और उनको जो मन नहीं होती करने की वो कहती है कर क्यों नहीं रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। पापा से सारा काम करवा लेती है। मेरे पिताजी बेचारे कुछ नहीं बोलते। उनका एक ही सिद्धांत है कि एक कान से सुनो एक कान से निकालो। कान से आई तुम कद को क्या करता यूं गर्दन हल्को नहीं यूं कभी हल्को चलते बड़ा। कुछ कहोगे आप? जवान भी दिख रहे हो तुम अब। तुम मम्मी से 10 साल छोटे लग रहे हो। गरम कर रहे हैं चाय, लेकिन अपने लिए नहीं, मम्मी के लिए भी कर रहे हैं। अगर बूढ़ा नहीं करनी हो लाओ यहाँ से लाओ वो लाओ कौन आज चल अपन चुट्टू उठा दे सारा काम कर लीजिए। हेलो गाइस, अभी अंदर बदी थोड़ी देर में बाहर जाएंगी। लड़का तो पहले निकल लिया अपने पिताजी के साथ। जैसे क्या होगा, आज पहली बार स्कूटी में गया है। और भाभी आज किसके साथ बैठे हो? क्या बात, सीट चेंज हो गई? तो करना पड़ता है कि पंडित जी को आगे बैठाना पड़ता है। मंदा बाय घूम के आते हैं। कहाँ आए हो? मनोकामना पूरी हो गई मेरी। कौन से मंदिर आए हो? महालक्ष्मी मंदिर बेरी पड़ाओ। पूजा पिछले 1 साल से बोल रही है कि यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, लेकिन क्या है कि मैं नहीं लाया। और आज सही समय हुआ तब लेके आया हूँ। तब इसको नाम नहीं पता था। तभी क्या बोलती थी? सफेद वाला जो मंदिर पड़ता है रास्ते में। वहाँ रख दो। हाँ यहाँ पे रख दो। ये मेरा बेटा, थैंक यू। तो मंदिर के दर्शन तो हो गए हैं। और वैसे मंदिरों में फोटोज और वीडियोस लेना मना होता है। कई जगहों पे हम ले भी लेते हैं क्योंकि फिर वो हिपोक्रेसी हो जाएगी अगर हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है तो उस चीज़ का सम्मान करना ज़रूरी है। क्यों? कौन बदला? फोटो बदल गई। ये है। और हिपोक्रेसी का मतलब होता है कि आप कहते कुछ और करते कुछ और हो। मतलब प्रचार तो करते हो भैया कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए और खुद वही व्यवहार करते हो। चेहरे में अभी खुशी है। थोड़ी देर बाद ये चमक जो है ये जाने वाली है। ये चमक बरकरार ना रहे और इस पर थोड़ा सा उदासीन आए, इसलिए हम जा रहे हैं अभी। दुख दुखे समय कृत्वा। हाँ, ये कहा है ना गीता में, सुख में भी दुख में भी अगर समान भाव आ जाए हाँ, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। चले फिर। सुख दुखे समय कृत्वा हाँ, लाभो जया जयोता तो युद्धा युजस्व, ऐसा नहीं? हाँ यही है। अभी इसको पूरा करते हैं। जो पंडित जी को ही परगला दे वो है एक स्त्री। जैसे ही मैं आया वैसे ही क्या है कि गेट भी खुल गए। तो जो VVIPs होते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। एट द एंड ऑफ द डे जब डॉक्टर भी कहता ना आप भगवान भरोसे है तो फिर पंडित भरोसा दिलाता है। मतलब जीवन और जो मरण है वो है तो भगवान के हाथ में। लेकिन बात क्या है कि उसमें जो जितने भी संस्कार होते हैं वो सारे पंडित के हाथ में है। तो पंडित सर्वोपरि है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ससुराल, अपने नहीं पंडित जी के ससुराल में। इससे क्या होता है मैं पूछ रहा हूँ। ये आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। कहते हैं कि जैसे अगर कुछ आया हो साथ में तो भाग जाता है अग्नि से। हाथ जो हैं वो भगीरथ के ही हैं क्योंकि क्या है बाबू उसका ड्राइवर बन के घूम रहा है। देख सकते हैं यहाँ चम्मच लेके। तेरे ठाट है भगीरथ। भैया को ले आऊँ ना घर में? क्यों? ये भैया कह रहा है मैं आपके वहाँ रहूँगा। कैसे रहेगा? हमारे साथ हमारे कमरे में हो जाएगा। चेहरा था वो हल्के हल्के अब शांत होने लगा है। मान गया भैया इस कलहकारी आदमी को मैं। ससुराल में होता ही ऐसे ना। ससुर जी है, सासू माँ है। तो मेरा ससुराल है 4 सब सासू जब बैठी होती है एक साथ, उसके ऊपर से बूढ़ सासू बैठी होती हो, फिर तो तुम दांत सब निकल आते बाहर। एक साथ से डर जा रहे हो, ऐसा तो होता है। तो दहेज में ये भी है पर लेकिन हम इसको ले जा नहीं सकते ऑल्टो में। ऑल्टो इसमें आ सकती है। वो ही कह रहे हैं कि इसको ले जाइए पर लेकिन क्या करें, मतलब ऑल्टो में हो नहीं पा रहा है। अगली बार इसके लिए क्रेन लेके आएंगे, इसको ले जाएंगे। तो दोस्तों हम आए हैं बिंदु खत्ता में। और क्या है एरिया क्या है, ट्रॉली लाइन के पास है। और अगर आप यहाँ से कोई हमें देखते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। ये ससुराल है और ससुराल के चक्कर तो हमें काटने ही है। दोस्ती करिए तो निभानी है। अपने ससुराल के कम और इनके ससुराल के ज्यादा काटने पड़ेंगे। ये बकरी है। कितनी है ये बकरी? ये बकरी क्यों खा रही है? ये
ये क्या करी है? क्या कर रही है बताओ? ये घास क्यों खा रही है? घास क्यों खाते हैं भगीरथ? आओ तुम अंदर देखो क्या क्या है, देखो वहाँ देखो क्या है वहाँ। वो गाय है। गाय है और क्या है वहाँ देखो, भैंस भी है। भैंस भी है। भैंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बफेलो। और तुम ले जाइए, खुद को करने ले जाए। हाँ कार में कौन से ले जाओगे? ये भाई ले जाओ। यही ले जाओगे। भोजन का थाल सज चुका है और पूरी जो मैं आपको बता रहा था स्पेशली बनती है हर बार। आलू के गुटके बने हैं मेरी डिमांड में। दामाद जी आए हैं और उनके दोस्त आए हैं तो यहाँ खीर बनी है। मैं थोड़ा जानू लमकन खानू होता है, वैसे सराज जानू और ये सब खाने को मिलता है। क्यों नारायण जी? अब तो अभी भी नारायण हुए नहीं हुए यहाँ के लिए? नहीं, विष्णु तो एक ही दिन होता है आदमी। हाँ उसके बाद क्योंकि आप तो सामान्य आदमी डरा। तो दोस्तों एक विदाई हमने ससुराल से करवाई है और एक माँ नंदा का जो डोला है वो जा रहा है। दोस्तों यहाँ की जो थोड़ी बहुत जो डिटेल है वो हमें हमारे पंडित जी देंगे। यहाँ से कहाँ को आता है? यहाँ से देवाल जाएंगे बाण। अच्छा, मतलब ये डोला ना विदाई एक तरीके से ये मायका ही है। जब तक ये देवाल तक रहेगी तब तक ये मायका माना जाता है मानंदा का। अच्छा। हाँ बिंदु खत्ता में भी अपनी साख है और हमें पहचाना है। अपने नाम बता दियो। सरस्वती। अच्छा, गाँव कहाँ भाई तुम्हारा? इंदिरा नगर बिंदु खत्ता। अब चलते हैं वापस आगे हल्द्वानी को। गढ़वाल की तरफ के बहुत लोग रहते हैं बिंदु खत्ता से। माँ की डोली लेकर के सब लोग जाएंगे देवाल की तरफ। अच्छा, देवाल तक माँ का मायका माना जाता है। आगे को मैं नाम गांव का भूल रहा हूँ इस समय। हाँ। मतलब देवाल से एक दो गांव आगे के बाद माँ का ससुराल शुरू हो जाता है। अच्छा, तो फिर ये माँ की डोली वहाँ से ससुराल की। तो अभी माँ मायके से विदाई हो रही है। माँ मायके में है। जैसे इनकी माँ की विदाई करवाई है हाँ वैसे। हाँ यही समझ सकते हैं आप। हे माँ नंदा तो दैण है जाए, तो माँ नंदा जिन्हें कुम्हाऊं और गढ़वाल की माई मैया माना जाता है, आज वो अपने ससुराल को जा रही हैं। हमारा ये सौभाग्य था कि संयोगवश हमें भी दर्शन हो गए। जय जय भोला जय भगवती नंदा, नंदा कुमाऊं गढ़वाल की जय जय भोला। तो मैं हूँ नंदा, पीछे बैठी है सुनंदा। देख तुलना की जाए नहीं, हर किसी में परमात्मा का अंश होता है, तो अहंकार से नहीं लेकिन उसका सम्मान करते हुए अगर बोला जाएगा तो कुछ गलत नहीं। क्यों पंडित जी? या राम मैं सब जग जानी, जोरी क्या करूं प्रणाम, जोरी जुग जानी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, क्या है सुर नर मुनिजन। हाँ देवी, हमारे मतलब का हमने बोल दिया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनिजन होए सुखारे। देख सकते हैं कि पंडित जी को काम में लगा रखा है, ये पत्ते तोड़ के ला रहे हैं। तो दोस्तों ये कैस्टर यानी कि अरंडी के पत्ते हैं और इनके बहुत सारे जो है औषधीय गुण हैं इसमें। बात के जो रोग हैं, हाँ गठिया इत्यादि, हाँ। या जोड़ों का दर्द इवन, हाँ या कहीं पे आपको दर्द और सूजन वगैरह हो, हाँ तो उसमें बड़ा लाभ देता है। इसको जैसे तेल के साथ हाँ वो किया, सेका तवे में, हाँ। उसके बाद लगा लिया, अच्छा। तो ये माना जाता है कि वात सामक है, वात का समन करता है। और बाकी एरंड तेल होता है इसका एक, वो तो आप लोगों ने भी बाजार से कई लोगों ने लेते हैं उसको, वैसे भी लेते हैं। और वो उसमें भी ये क्वालिटी होती है कि वो सूजन कम करता है, सूजन घटाता है, या पेट साफ में उसका बड़ा उपयोग है। जिसको बहुत पुरानी कब्ज हो तो उसमें भी माना जाता है कि उसको अगर दूध में 2-4 बूंद ले ले वो। ये अरे देखो, वाह, वाह, को तो ये भी मिला है। ये पहन लेंगे हम। ये माता की भेंट हो गई आ गई है ना। अब जल्दी भेंट आ जाएगी तुम्हारी भी। गधे हो नंदा सुनंदा। महंगाई के टाइम पे माँ की जो कृपा हुई है, चांदी के यहाँ पे मुझे मिले हैं बिछिए, सुंदर दुपट्टा आया है मैथ से। छूट वैसे मम्मी बात बताओ, जो लड़कियां होती है ना, भले कष्ट होता है लेकिन लड़कियों को ही मिलता है सब कुछ, ऐसा सब क्यों? मिलता है मिलता है ये तुम्हें भी क्या है कि मिलता है ये पूजा मैच जाती है, उसको भी मिलता इसको मिलता है, इसके लिए सब मैती हुए, फिर सभी में एक ही ससुराल हुआ, बाकी सब मैत हुए। नंदा सुनंदा डोल में ले जाए, हाँ वहाँ पे प्रसाद ले लिए, भला ही भले है ना। और वहाँ मंदिर ले जाए कि मंदिर हो मेरी अष्टभुजा। अष्टादश पूजा। अच्छा। हाँ ऐसा ही कह रहे थे जब ये बना था, हमने तो बनते भी देखा। उसमें हमको को ली जाए छी वहाँ हवे वहाँ वो आई भाई महाराज छी बुढ़ महाराज की छू ना नाम, वो आए थे और जब बना था खूब हुई थी वहाँ, खूब चहल पहल। थोड़ा अष्टादश भुजा वाली देवी धरी जाल में 3:50 हो चुके हैं और हम हैं लाइव साहूकारा लाइन से। कहते हैं कि धुरंधर खिलाड़ी सामने तैयारी कर रहे हैं और यहाँ लगा हुआ है कैरम। तैयारी कैसी चल रही है कैरम की? गुड।
आजकल तो सारी गोटी एक शॉट में ही अंदर कर दूंगा। तुम आजकल हो कहाँ पर? कहीं नहीं यार, अपनी आज दुकान वीडियो पर। में आ ही नहीं रहे हो तुम। अरे कैसी बात कर रहे हैं, बोला आप कैमरा नीचे लाना भूल जा रहे हो, भाभी से ज्यादा प्यार हो गया है, कैमरा ऊपर ही रह जा रहा है। मतलब हमें कवर ही नहीं कर रहे हैं आजकल यार, कैसे लोग हो रहे हैं। अभी ऑफर नहीं आया यार, जिस दिन आएगा बता दूंगा। इलेक्शन ना खत्म हो गए, जब इलेक्शन फिर आएंगे फिर कवर करेंगे। सुनो, छात्र संघ चुनाव आ गए हैं, गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है, बड़ा बवाल चल रहा है कॉलेज में आजकल। तो जोशी स्टोरीज छोटी छोटी राजनीति को कवर नहीं करता, हम बड़ी बड़ी राजनीति को कवर करते हैं। आओ फिर आओ, शक्ति यहाँ लगा। इतने बार हमने प्रमोशन कर दिया कि अब ये हमारा ही हो चुका है। जैसे बगवाल में 4 खाम आते हैं, वैसे ही 4 खाम से 4 लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों ये है मनिकेत भाई, ये हमारे शुभम भाई हैं, सकल दिया है आए हैं हमारे सचिन भाई, और यहाँ पर रहेंगे हम। कैमरा जिसके हाथ में होगी, सत्ता जिसके हाथ में होगी वही जीतेगा। आप लास्ट में बताए कहा कहना चाहते, जिला पंचायत चुनाव कितने खतरनाक है। दोस्तों साहूकारा लाइन में जो कैरम प्रतियोगिता थी उसमें जीते हैं 2 मैच, वो भी मैंने। तुम अपना कैरम बोर्ड लेके आओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम्हारा होगा। चीटिंग कर रहे हो। तो देखो बिल्ली पंजा मार गई है मनिकेत भाई को। कवरेज सुनना दिखानी है यार। फिर तुम चीटिंग कैसे कह रहे हो? मैंने करी है। देखो दोस्तों इन्होंने करी है चीटिंग। रानी खेत की रानी विश्व की प्रधानी पहुंच चुकी हैं। चॉकलेट खा चुके हैं। और मेरी सी दे दो। हम आए फिर तुम चले गए। तो तुम नहीं करा, मैं घर नहीं पहुंचे हो, तुम नहीं गया तो ये मेरे को जाएगी, मतलब नहीं जानवा मिलन हो रहा। तुम नॉर्मल मिलागा, हम मिला सुनसान हो जी, सुनसान हो। मैं बनाऊंगा बाय डिफॉल्ट। क्या है कि अपनी जगह में बैठ चुके, मम्मी बैठ गई यहाँ, ताई जी यहाँ बैठ गई। वो जगह मेरी थी, वहाँ पर कुर्सी अलग लग गई, उसमें मैं नहीं बैठी, तब मैं यहाँ पर बैठ गई। अच्छा, पिताजी पानी ले आए हैं, ऐसे पिला दो। भले ताई जी को प्यास ना लगी हो, लेकिन देवर लाए हैं तो पीना है। क्या से तो लाएगा, पी लिए तो सही। पूछ तो रहे हैं घर में, हम तो सिर्फ कैमरा लेके बस आते तो हैं। कैमरे लिए आएगा, अगर कोई खावा ले इसमें नमक है। किसने डाला है? ये नमक है, ये टिफिन में नमक डाला। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं खा रहे हो? भगीरथ का पेट भर चुका था, अपनी दादी को खिला रहा है। और खिला दो। ले दादी, तो अपना शुगर बढ़ा हुआ। 9:40 हो गए हैं और आप देख सकते हैं पाउनी ने बनाया है, क्या बना रही है? डायरी बना रही है। थैंक यू सो मच पाउनी फॉर द गिफ्ट। दादी ने बनवा दिया। कैसे मारा? मारा मैंने इसको, क्यों मारा? वो एक वो खुजली कन्योड़िया के वाला खरब कन्योड़ा जैती मने उनके कन्योड़ा। सुंदर सी डायरी बनाई गई है जिसमें डायरी भी लिखा गया है कि ताकि पहचान पाएगी डायरी है। अंदर से इसने अपने स्कूल की कॉपियां फाड़ फूड़ के नहीं बना रखा है। फाड़ी नहीं, सच में फाड़ी नहीं। पिछले से पिछले साल 2 सालों की कॉपीज की जो पेज थे अच्छे थे, वो काट पीट के हिला रखे थे पापा जी ने, तो मैंने उनकी डायरी कर ली। ये कितने रुपए का बेच रहे हो? किसी कितने रुपए? एक वड़ा पाव खिलाऊंगा ये तुम्हें। मेरे को नहीं, वो तो मेरे को फ्री में मिल जाता है। नहीं, एक वड़ा पाव में दे दो ना यार, बेच दो। नहीं यार, वो तो फ्री में मिल जाता है। ये ऐसे होता है। ये जी तेरे को ना कोई लेनी। तो ऐसा रहा कोई आज का दिन। हम बिंदु खत्ता से होते हुए सबसे मिलते जुलते यहाँ पहुँच गए। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दो वो बहुत अब तुम- डेकोरेशन हो रहे हैं दिखाने के लिए। अगर एक दोगी तब बाय बाय, वरना बाय बाय काट दूंगा। बाय बाय।